नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। श्रीलंका इस वक्त भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। इस वक्त वहां आर्थिक बदहाली का जो आलम है, वैसे ही हालात इस वक्त दक्षिण एशिया के कई देशों में दिख रहे हैं। लेकिन इस तरह के आर्थिक संकट को काबू करने के लिए जो राजनैतिक या नेतृत्व क्षमता इन देशों के पास होनी चाहिए, वैसी नहीं है। स्थिति ये रही कि प्रदर्शन हुए, सरकारें बदल गई। श्रीलंका जो इस वक्त आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ रहा है, इसकी क्या वजह है, चलिए बताते हैं। और फिर एक और विशेष मुद्दे पर बात करेंगे, पाकिस्तान पर, जहां स्थिति ये हो गई है कि सरकारी संपत्तियां सरकार बेचने पर मजबूर है। श्रीलंका आर्थिक मंदी से इसीलिए जूझ रहा है क्योंकि कोविड-19 महामारी ने देश की स्थिति बुरी कर दी। कोविड ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को ज्यादा धराशायी कर दिया। महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि यही उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही रेमिनेंट्स में कमी आई है। इसके बाद क्रेडिट एजेंसियों ने श्रीलंका की रेटिंग घटा दी और उसे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से बाहर कर दिया। ये तो वजह रही श्रीलंका में आर्थिक संकट की। अब बात करेंगे आज के प्रमुख मुद्दे यानी कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान वो देश जो लंबे वक्त से भारी कर्जे में डूबा हुआ है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान लंबे वक्त से नकदी संकट से जूझ रहा है। उस देश में हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। खाने की चीजें, पहनने के कपड़े सहित हर चीजें महंगी हो चुकी हैं। अब महंगाई बढ़ क्यों रही है? इसका कारण भी बहुत सीधा है। जब देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है तो सभी चीजों की कीमत बढ़ती जाती है और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक स्थिति ठीक ना हो जाए। पाकिस्तान बहुत लंबे समय से इन सारी चीजों से जूझ रहा है और यही वजह है कि उस देश में एक नया अध्यादेश पारित किया गया है। ये नया अध्यादेश क्या है, आज हम आप सभी को यही समझाने के लिए हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान में 21 जुलाई 2022 को अंतर सरकारी वाणिज्यिक हस्तांतरण अध्यादेश 2022 पारित किया गया। 23 जुलाई को ये बात पूरे विश्व में फैल गई। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। ये देश कैश किल्लत से जूझ रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने देश चलाने के लिए अपनी विदेशी संपत्ति बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तान कैबिनेट ने इससे संबंधित अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा संपत्ति या हिस्सेदारी दूसरे देशों को बेचने के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत सुनवाई नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार बिना किसी भी तरह के रोक टोक के अपनी संपत्ति बेचेगी और इसका विरोध भी नहीं किया जा सकता। अगर फिर भी इस मुद्दे पर कोई विरोध करता है और कोर्ट में याचिका दायर की जाती है तो कोर्ट इससे संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगा। अध्यादेश जारी हुआ, इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि हम अपनी संपत्ति किस देश को बेचेंगे। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से अलग अलग देशों से कर्ज ले चुका है। चीन, अमेरिका, यूएई समेत कई देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ा कर्ज दे रखा है। अब पाकिस्तान की सरकार यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को अपनी सरकारी संपत्ति बेचने की तैयारी में जुट गई है। पेट्रोलियम और गैस कंपनियों में हिस्सेदारी और सरकारी बिजली कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात को 2 से 2.5 अरब डॉलर में बेचने के लिए यह फैसला लिया गया है ताकि दिवालिया होने के खतरे को टाला जा सके। अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने अब तक इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। खबर के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने मई महीने में पाकिस्तान के बैंकों में नकदी जमा करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो पहले के कर्जे की अदायगी नहीं कर सका है। पाकिस्तानी मूल के टॉप इकोनॉमिस्ट आतिफ मियां ने पिछले दिनों ही पाकिस्तान में आर्थिक संकट को लेकर पूरे देश को चिताया था।
पाकिस्तानी रुपया तेजी से नीचे फिसल रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत जितनी गिरती रहेगी, स्थिति उतनी ही बिगड़ती रहेगी। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और कहा कि पिछले 3 महीने में पाकिस्तानी रुपए की कीमत में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो पाकिस्तान के सामने है वो है विश्वसनीयता के साथ निवेशकों और जनता को वापस लाना। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तानी विदेशों की दया पर निर्भर था, लेकिन अब वो भी खो चुका है और सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए ये बात भी कही कि राजनीतिक तबका इस पाप का सबसे बड़ा भागीदार है। अब हम आपको बताएंगे कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया कितना गिरा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की तरफ अगर नजर डालें तो डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 7.6% गिरकर अब 228 रुपए तक पहुंच गया है। ऐसा अक्टूबर 1998 के बाद के पाकिस्तानी रुपए में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। इन रिपोर्ट को देखते हुए अगर आकलन करें तो पाकिस्तान के अगला श्रीलंका बनने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यही नहीं, अगर पाकिस्तान को IMF से 1.2 अरब डॉलर मिल भी जाते हैं तो भी ये उसके भुगतान संतुलन संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कुछ महीने पहले वर्ल्ड बैंक की ऋण सांख्यिकी रिपोर्ट सामने आई थी। उसके आधार पर यह बताया गया था कि पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदार देशों में शामिल हो गया है। कोरोना काल में पाकिस्तान DSSI यानी ऋण सेवा निलंबन पहल के दायरे में आ गया है, जिस कारण उसे अब विदेशी कर्ज हासिल करने में मुश्किल हो सकती है। पाकिस्तान को कर्ज में डुबोने में इमरान सरकार का भी अहम योगदान रहा है। हालांकि अब वही इमरान खान लाहौर में भाषण दे रहे हैं कि अगर देश सरकारी संपत्तियों को बेचेगा तो देश की जनता के साथ इमरान खान सड़कों पर उतरेंगे। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पहले से ही हैं। अगर आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान का अगर बच्चा 2 लाख से ज्यादा रुपए कोष में जमा करे तो भी शायद ये देश पूरे विश्व का कर्ज न उतार पाए और ऐसा हो पाना भी असंभव है। यानी कि स्थिति बिल्कुल डावाडोल है। कर्ज चुका पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में सरकारी संपत्ति ही है जिसे बेचकर सरकार अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक तरह से चला सकती है। आगामी दिनों में इस देश के और क्या हालात होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। इसी तरह हम आप सभी को देश दुनिया के बड़े मुद्दे से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।